हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी क्लास। कैसे हो आप सब प्यारे बच्चों। हम लोग क्या सीख रहे थे? हम लोग सीख रहे थे फर्टिलाइजेशन को हम लोग सीख चुके हैं और हमने ये देख लिया है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारे फेलोपियन ट्यूब में क्या बन गया था, जाइगोट बन गया था। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक की बात कर रखी थी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग बेटा ये बात करने वाले हैं कि उस जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो जाइगोट बना है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसके साथ क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग इस इवेंट को नाम देते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का। जाइगोट बनने से पहले क्या घटित हुआ उसको हमने देखा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। जाइगोट कैसे बना उसको हमने देखा फर्टिलाइजेशन में। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि जाइगोट कैसे एम्ब्रियो में चेंज होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे इसमें बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो आप लोग हेडिंग लगाइए बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या लगाएंगे आप? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। हम लोग क्या देखने वाले हैं बेटा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोग क्या देखेंगे बेटा? हम लोग देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को, ठीक है। तो अब लोग आप लोग हेडिंग लगाइए इसके अंदर, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर एक छोटी सी हेडिंग लगाइए बेटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जाइगोट का कैसे डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं और पीछे चल के बेटा कुछ बात करते हैं किसकी? जाइगोट की। तो देखो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कैसा था, अब थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं बेटा आपको रिवाइज हो जाएंगी और यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगी। ये क्या था मेरा बेटा? ये मेरा यूटरस था, ये वेजाइनल कैनाल है, ठीक है। इसकी ओपनिंग है, वेजाइनल ओरिफाइस है। यहाँ पर क्या था? फैलोपियन ट्यूब का इंट्रा यूट्राइन पार्ट था, ठीक है। यहाँ पर क्या था? इस्थमस था। इस्थमस से निकली हुई क्या थी? एम्पुलरी रीजन था ऐसे। ये कौन सा पार्ट है? ये एम्पुला वाला पार्ट है। यहाँ पर क्या था बेटा? यहाँ पर ओवरी था, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस वन इज ओवरी। अब थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक में चलते हैं, ठीक है। पीछे चल के देखते हैं कि क्या चीज़ें घटित हो रही थी। तो अब देखो इधर सबसे पहले क्या था? सबसे पहले यहाँ पर मेस्टल साइकिल के मेस्ट्रल साइकिल के 14th डे पर क्या हुआ था? 14th डे पर बेटा ओवुलेशन की प्रोसेस हुई थी। किसकी प्रोसेस हुई थी? ओवुलेशन की, ठीक है। ओवुलेशन हुआ था तो क्या निकला था यहाँ से? बोलोगे सर सेकेंडरी oocyte निकला था। सेकेंडरी oocyte के बाहर किसकी कवर थी बेटा? तो सेकेंडरी oocyte के बाहर कवर थी किसकी? ज़ोना पेलुसिडा की, ठीक है। फिर यहाँ पर ये आपके इस फिमरी द्वारा खींच के कहाँ कर लिया गया? अंदर कर लिया गया। तो 14th या 15th डे पर ये कहाँ पहुँच गया था? 14th या फिर 15th डे पर ये पहुंच गया था कहाँ पर? ये पहुंच गया था आपके फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में, ठीक है। कहाँ पहुंच गया ये पहुंच गया है एम्पुलरी रीजन में, किसके? फैलोपियन ट्यूब के, ठीक है। चलो इसके बाहर ये हो गई ब्लैक कलर की ज़ोना पेलोसिडा। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, जो ये ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन होने से क्या हुआ? सेकेंडरी oocyte कहाँ पहुँचा? सेकेंडरी oocyte पहुँचा आपके फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पहुँचा बेटा? फैलोपियन ट्यूब में। बेटा देखो जितनी बातें हम बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा उसको ध्यान से सुनिएगा। हम पीछे से थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाए, ठीक है, कि एक्चुअली हो तो क्या रहा था, ठीक है। तो अब देखो इधर सेकेंडरी oocyte का जो लाइफ स्पैन होता है बेटा, लास्ट क्लास में भी हमने सीख रखा है, वो कितना होता है? लाइफ स्पैन इसका होता है बेटा 24 आवर का। कितने का? 24 आवर का, यानी लाइफ स्पैन इसका 24 आवर का है, यानी 24 आवर तक ये एक्टिव है। अगर उस टाइम पर कोई स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज कर दिया तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ओवम बन जाएगा, ठीक है। ओवम बन जाएगा और फिर किस में चेंज हो जाएगा? जाइगोट में चेंज हो जाएगा। तो सपोज करिए सेम उसी टाइम पर एक स्पर्म यहाँ पर आ जाता है। चलो स्पर्म को रेड कलर से दिखा देते हैं। तो ये स्पर्म बेटा यहाँ पर आ गया, इन भाई साहब ने इसको क्या किया? फर्टिलाइज कर दिया। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर क्या बना बेटा? ये बना जाइगोट, और जाइगोट के बाहर क्या मौजूद थी? ज़ोना पेलुसिडा मौजूद थी ऐसे, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि फर्टिलाइजेशन के बाद कॉर्टिकल रिएक्शन के थ्रू ज़ोना पेलुसिडा मोटी और हार्ड हो जाती है, ठीक है, और जाइगोट के चारों तरफ मौजूद रहती है। तो यहाँ भी मौजूद है, देखो। तो ये जो बना है ना बेटा, ये क्या है? जाइगोट है। 14th डे पर ओवुलेशन हुआ था, तो हम ये मान लेते हैं कि जाइगोट जब बनता है ना, तो उस प्रोसेस को आप कहते हो फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही जाइगोट बनता है। और मान लिया हमने ये फर्टिलाइजेशन कौन से डे पर हुआ था बेटा?
ये हुआ था आपका 15th डे पर, ठीक है। अब आफ्टर 15th डे क्या होगा, मेस्टल साइकिल के 15th डे पर क्या होगा, 15th डे पर बेटा फर्टिलाइजेशन हो गया। अब इसमें क्या आएंगे, अब इसमें आएंगे कुछ चेंजेस। किस में चेंजेस आएंगे बेटा, चेंजेस आएंगे जाइगोट में, ठीक है। तो अब जाइगोट क्या करेगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट undergoes फास्ट सेल डिवीजन। इसमें क्या होगा बेटा, फास्ट सेल डिवीजन होगा। फिर से सुन लो, फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो जाइगोट है ना, जो यहाँ पर ये जाइगोट बना हुआ है, ये जाइगोट क्या करेगा बेटा, इसमें फास्ट फास्ट सेल डिवीजन होगा। और उस फास्ट सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया बेटा, क्लीवेज का। क्या कहेंगे, क्लीवेज। और ये जो सेल डिवीज़न होगा ना, ये कैसा सेल डिवीज़न होगा बेटा, माइटोसिस होगी, यानी क्रोमोसोम के नंबर कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, क्लीवेज होगा किसमें, इस जाइगोट में। जाइगोट में 15th डे पर क्या स्टार्ट हो जाएगा, 15th डे पर अगर ये बना है तो 15th डे के ख़त्म होते होते 16th डे के शुरुआत में क्या हो जाएगा, इसमें क्लीवेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। क्लीवेज क्या है बेटा, ये जाइगोट के अंदर जो फास्ट सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन भी किस टाइप का, माइटोसिस टाइप का, उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे बेटा, वो क्या है आपका, क्लीवेज है। बात समझ आई। तो फास्ट सेल डिवीजन अकरिंग इन जाइगोट आर नोन एज क्लीवेज, ठीक है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, वो हो सकता है आपके लिए आगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस भी रखे, ठीक है। बेटा गर्मी बहुत हो रखी है, तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। कुछ मत करिए बेटा, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। सब्सक्राइब करना तो अलग बात है, करिएगा मत करिएगा वो अलग बात है। आपको मन करे तो करिएगा, ना मन करे तो मत करिएगा, लेकिन मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई करोगे यार तो आपके पेरेंट्स का फ्यूचर कहाँ पर है, आपके पेरेंट्स का फ्यूचर तो आप पर डिपेंड करता है ना। आपका ये सोच के पढ़ाई करो ना कि आपका फ्यूचर आपका नहीं है, वो आपके पेरेंट्स का है, ठीक है। क्योंकि उनको जो जीवन में करना था वो तो वो कर ही चुके हैं। ऐसे बहुत सारे सपने होंगे जो वो नहीं पूरा कर पाए, उनको वो किसके थ्रू पूरा करना चाहते हैं, आपके थ्रू पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। तो बेटा ये मान के चला करो कि ये जीवन जो है ना, ये आपका नहीं है, ये उनका है जिन्होंने आपको ये जीवन दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा उतरोगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से करोगे, ठीक है। दुनियादारी में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनमें मत जाओ, केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस करो, जिससे जीवन बनना है, ठीक है। अभी पढ़ाई कर लो, पूरी लाइफ पढ़िए यार मौज करने के लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग कहाँ पहुँचे थे, हम लोग बात कर रहे थे जाइगोट की। जाइगोट बनने के बाद उसमें क्या होगा, फास्ट डिवीज़न चालू हो जाएगा। क्या चालू हो जाएगा, फास्ट सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न किस टाइप का, माइटोसिस टाइप का, उसको आपने क्या नाम दे दिया, क्लीवेज का। बात क्लियर है। अब यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस देखते हैं कि क्लीवेज और माइटोसिस में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आइए उस डिफरेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा ऐसे रफ करता हूँ मैं, बाद में फिर लिख लूँगा ज़रूरत पड़ेगी तो। एक साइड क्या लिखिए, एक साइड लिखिए आप क्लीवेज। चलो इस साइड में लिखता हूँ किसको, इस साइड में बात करता हूँ क्लीवेज की, और इस साइड में बात करता हूँ किसकी, माइटोसिस की, ठीक है। अब इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है माइटोसिस में और क्या होता है क्लीवेज में, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्लीवेज क्या है बेटा, वो ये फास्ट सेल डिवीज़न की प्रोसेस है। क्या है बेटा, ये फास्ट सेल डिवीज़न की प्रोसेस है। तो ये क्या है बेटा, फास्ट सेल डिवीज़न है, ठीक है। ये क्या है, फास्ट सेल डिवीज़न है। और ये क्या है बेटा, ये स्लो सेल डिवीज़न है। स्लो सेल डिवीज़न प्रोसेस है एंड क्लीवेज इज द फास्ट सेल डिवीज़न प्रोसेस। अब आप एक बात नोटिस करो कि मन में आ रहा होगा ना कि सर ये फास्ट क्यों है, ये स्लो, और ये वाली स्लो क्यों है, दोनों में तो डिफरेंस होना चाहिए। क्या कुछ डिफरेंस है, तभी तो ऐसा है ना, ठीक है तो दोनों माइटोसिस ही, दोनों का सेल डिवीज़न माइटोसिस के जैसा ही हो रहा है। तो ये फास्ट क्यों है और ये वाली स्लो क्यों है। तो मेरी बात को ध्यान से सुन बेटा। इधर आपने पढ़ी होगी सेल साइकिल, क्लास 11 में सेल डिवीज़न वाले चैप्टर में आपने पढ़ी होगी एक सेल साइकिल की। एक नई नवेली सेल अगर बनी है तो सबसे पहले वो बेटा उसको गुजरना पड़ता है। कैसे, तो देखो एक सेल साइकिल में छोटा सा ऐसे बनाता हूँ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपके। तो देखो ये सेल साइकिल है, इस सेल साइकिल को ना मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। इस छोटे से टाइम पीरियड को कहता हूँ मैं यम फेज़ है, ये सेल साइकिल का यम फेज़ है। और यहाँ से लेकर ये पूरा
पूरा यहाँ तक का टाइम पीरियड, ये पूरा टाइम पीरियड, ये क्या है आपका इंटरफेज है। क्या है ये? इंटरफेज है। अब इंटरफेज भी बेटा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसको आपने कह दिया जीवन फेज। ये नई नवेली बनी हुई सेल है, सबसे पहले किस में इंटर करेगी बेटा? जीवन फेज में। जीवन फेज के बाद ये किस में इंटर करती है? जीवन फेज के बाद ये इंटर करती है यस फेज में, उसके बाद जाती है G2 फेज में, उसके बाद फिर ये डिवीजन फेज में जाके डिवाइड होती है। ये एम फेज क्या है बेटा? सेल का डिवीजन फेज है। यहाँ पर या तो मियोसिस होगी सेल के साथ में, या तो माइटोसिस होगी। ठीक है, तो चाहे माइटोसिस हो सेल के साथ में, चाहे इस सेल के साथ में मियोसिस हो, ये इंटरफेज क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। अब यहाँ पर देखो, माइटोसिस में भी सेल डिवीजन हो रहा है, क्लीवेज में भी सेल डिवीजन हो रहा है, यानी कि उसमें सेल साइकिल जैसा कुछ घटित होगा। तो ध्यान से सुनो कि माइटोसिस की जो इंटरफेज होती है, माइटोसिस अगर कोई सेल कर रही है तो उसकी इंटरफेज में, अगर ये सेल बेटा माइटोसिस कर रही है, ठीक है, तो इसकी इंटरफेज में G1 भी होगी, S फेज भी होगी एंड G2 फेज भी होगी, यानी ऑल 3 फेजेस आर प्रेजेंट। ऑल 3 फेजेस आर प्रेजेंट, ये बात है। इसकी जो इंटरफेस होगी, अगर ये सेल है, ये इसको क्या करना है बेटा? क्लीवेज करना है। तो अगर इसकी इंटरफेस को आप देखोगे ना, तो इसकी इंटरफेस में ओनली एस फेज होती है। तो अब आप बताओ कि इंटरफेस जल्दी किसका ख़त्म होगा? ये वाला में देखो, इस वाले में ये तीनों आएंगी, इस वाले के इंटरफेस में केवल ये आएगी एस फेज, जिसमें डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ये एस फेज आएगा। तो कौन सी जल्दी होगी? 3 फेज वाली जल्दी होगी कि 1 फेज वाली जल्दी होगी? 1 फेज वाली जल्दी होगी ना, इस वजह से क्या बन गई बेटा? फास्ट सेल डिवीजन बन गई। ठीक है, इतनी बात समझ आई। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखते हैं बेटा? ध्यान से सुनो। दूसरा पॉइंट इधर लिखता हूँ मैं, ये पहला पॉइंट था, ये इसका पहला पॉइंट था, इसका दूसरा पॉइंट चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो मिटा ही देता हूँ। चलो आप इसको फटाक से स्क्रीनशॉट करो तो मैं मिटाता हूँ इसको। चलो, ये तो था पहला पॉइंट, अब इसका देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझने के लिए यहाँ पर बनाओ एक बेटा छोटी सी सेल। क्या बनाया आपने? एक छोटी सी सेल बनाया, और इस सेल में करा रहे हो आप माइटोसिस। क्या करा रहे हो? माइटोसिस करा रहे हो। क्रोमोसोम के नंबर 2n थे, ये भी 2n होगी और ये भी क्या होगी? 2n होगी। क्रोमोसोम के नंबर इक्वल रहेंगे। अब यहाँ पर इस सेल के अंदर बेटा साइटोप्लाज्म रहा होगा कि नहीं रहा होगा? क्या रहा होगा? साइटोप्लाज्म। यहाँ पर क्या था? साइटोप्लाज्म था। इस सेल को क्या कहोगे? जिसका डिवीजन हो रहा है ना, उसको हम कहते हैं बेटा पेरेंट सेल। क्या कहते हैं? पेरेंट सेल। और जो नई सेल्स बनती है ना, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं डॉटर सेल्स। ठीक है, पेरेंट सेल का जो साइटोप्लाज्म था ना, जितना साइटोप्लाज्म था, उस साइटोप्लाज्म की मात्रा को मैंने क्या कह दिया? सी कह दिया। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस पेरेंट सेल के अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म है ना, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया किससे? सी से। बराबर है। अब ये सेल क्या की बेटा? माइटोसिस की। तो माइटोसिस करने के बाद इसने जो नई सेल्स बनाई है ना, उनका भी साइज कैसा है? उनका साइज पेरेंट सेल के जैसा है। तो डॉटर सेल्स का साइज जो होता है, पहली बात तो कैसा होता है? सेम एज पेरेंट सेल्स होगा, पहली बात। दूसरी बात बेटा, इसमें साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट है, साइटोप्लाज्म का अमाउंट जो होगा ना, वो सेम होगा। अगर यहाँ पर साइटोप्लाज्म सी था, तो इस वाले में भी जो साइटोप्लाज्म होगा वो भी सी होगा। इस वाले में इसमें जो साइटोप्लाज्म होगा वो भी क्या होगा? सी होगा। यानी साइटोप्लाज्म में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यानी साइटोप्लाज्म कंटेंट कितना होगा? साइटोप्लाज्म कंटेंट, जिसको मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है, साइटोप्लाज्म इज सेम। लेकिन वही चीज़ इधर देखो कि यही 2n वाली सेल यहाँ पर थी, ये इसका न्यूक्लियस था। ये क्या था बेटा? इसका साइटोप्लाज्म था। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ है क्लीवेज। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर होने दिया आपने क्लीवेज। क्लीवेज के बाद यहाँ पर भी 2 सेल्स बनेंगी, बट देयर साइज इज डिक्रीज्ड। इनका साइज़ क्या हो गया है? कम हो गया है। साइटोप्लाज्म जितना यहाँ था, उसका आधा इसमें चला गया और आधा इसमें चला गया। अगर यहाँ पर जो सेल है, इसके साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करो सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा आप? सी से। तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है ना, वो साइटोप्लाज्म तो इस सेल का आधा होगा। तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म कंटेंट है,
द साइटोप्लाज्म इज C/2 एंड हियर साइटोप्लाज्म इज C/2। ठीक है, अब इसमें अगेन क्लीवेज हो जाएगी, इसमें फिर से क्लीवेज हो जाएगी, तो यहाँ पर फिर से 2 सेल बनेगी। इसको रिलेट करना भी आगे, पहले सेल में क्लीवेज हुई, 2 छोटी सेल बनी, इसमें छोटी वाले सेल में फिर से क्लीवेज हुई, तो अब साइज क्या होगा, और छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे क्लीवेज होती जाएगी साइज क्या होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा। साइटोप्लाज्म यहाँ पर C/2 था, अब C/2 का आधा हो गया, तो कितना हो जाएगा बेटा, C/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म कंटेंट C/4। यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होगा वो कितना होगा, C/4 होगा, जितना इसमें था उसका आधा हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म कंटेंट घटता जा रहा है, साइज भी क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो साइज क्या लिखेंगे, क्लीवेज में जो साइज होता है वो साइज क्या करता है बेटा, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म अमाउंट क्या होता है, वो भी क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है। तो साइटोप्लाज्म अमाउंट भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, बात समझ आई यहाँ तक कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लीवेज एंड माइटोसिस। क्लीवेज इज द फास्ट डिवीजन, माइटोसिस इज द स्लो डिवीजन। इसमें क्या होती है, इसके इंटरफेज में केवल एस फेज होती है, इसके इंटरफेज में आपकी तीनों होंगी, G1 S एंड G2 तीनों होंगी। ठीक है, इसके कारण ये क्या होती है, लंबी हो जाती है थोड़ा सा, और ये क्या होती है, थोड़ा सा जल्दी हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि यहाँ पर ये जो जाइगोट पड़ा हुआ है किस दिन पर बेटा, 15th डे पर, इसके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, अब जो बात करेंगे ना वो बात किसकी करेंगे, बात करेंगे इस जाइगोट की। अभी तक तो हमने केवल एक बेसिक सीखा है कि अभी तक क्या हुआ था। ठीक है, तो अब बात करेंगे किसके बेटा, इस जाइगोट की। ठीक है, आप फटाक से स्क्रीनशॉट करो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं इस जाइगोट को। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ देखने को मिलेगा, जाइगोट को। देखो यहाँ पर जो भी घटनाएं घटित करूंगा ना मैं, जो भी घटनाएं यहाँ पर घटेंगे एक्चुअली में वो कहाँ हो रहा होगा, वो हो रहा होगा फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ भी घटित हो रहा होगा ना वो कहाँ पर घटित होगा, फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस में। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा 15th डे पर क्या होता है, 15th डे पर ओवुलेशन होने के बाद कार्पस लुटियम बन जाता है। कार्पस लुटियम बहुत सारा क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, जिसके कारण ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है ये मोटी हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने कह रखा था ना कि 22nd डेज पर क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का पीक आता है 22nd डेज पर। ध्यान से सुनो बेटा, 14वें दिन पर ओवुलेशन हुआ 14th डे पर। 14th डे पर ओवुलेशन होने के बाद ओवरी में क्या बनता है, कार्पस लुटियम बनता है। कार्पस लुटियम से क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। प्रोजेस्टेरॉन इतना ज़्यादा निकलता है कि वो इस एंडोमेट्रियम को मोटी कर देता है। ठीक है, तो मैं एक साइड के एंडोमेट्रियम बना रहा हूँ बेटा, ये एक साइड के एंडोमेट्रियम क्या हो गई है आपकी, मोटी हो गई है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये जाइगोट है बेटा। जाइगोट कैसा है, जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड सेल है। इस डिप्लॉयड सेल के चारों तरफ क्या मौजूद है, इस डिप्लॉयड सेल के चारों तरफ जोना पेलुसिडा ग्रीन कलर की मौजूद है। ठीक है, क्या क्या है इसमें, अंदर ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है दिस वन इज जाइगोट। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है बेटा ये क्या है, दिस वन इज योर जोना पेलुसिडा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा क्लीवेज। आपने देखा ना क्लीवेज क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। देखो जब क्लीवेज होगा ना तो बाहर से क्या है, बाहर से तो ये पैक है किससे, जोना पेलुसिडा से, तो बाहर इसका साइज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि देखो अब अंदर मैं कोई चीज़ ऐसे ऊपर से कवरिंग बना देता हूँ, इसके अंदर कोई चीज़ पैक कर देता हूँ। अब इसके अंदर कोई चीज़ डिवाइड होगी तो क्या वो बाहर इसका साइज थोड़ी ना बढ़ा देगी, वो अंदर अंदर डिवाइड हो रही, वो 1 से 2 हो जाएगी। क्या हो रही है बेटा, अंदर ही अंदर वो डिवाइड हो रही है, यानी 1 से कितना हो जाएगी, 2। तो देखो क्या होगा यहाँ पर बेटा, अंदर ही अंदर क्या बन जाएंगे, ऐसे 2 सेल्स बन जाएंगे। क्या बन गए, ऐसे अंदर ही अंदर 2 सेल्स बन गए। जब पहली बार क्लीवेज हुआ तो अंदर अंदर 2 सेल्स बन गए। बाहर क्या मौजूद है इसके, बाहर मौजूद है इसके जोना पेलुसिडा। ठीक है, अब देखो सेल का साइज क्या होगा रहा है, अंदर ही अंदर डिवाइड हो रहा है। देखो अभी डायग्राम में तो ऐसा उतना क्लियरिटी आ नहीं रही होगी, आप इतना समझ लीजिए कि जाइगोट होता है, जाइगोट का सेल जब डिवाइड होगा ना तो सेल पहले बड़ा सा था, अब आधा होके कितना हो गया है, छोटा हो गया है। तो ये जो सेल है ना, ये
क्लीवेज के बाद जो सेल्स बनते हैं ना बेटा, उनको कहते हैं ब्लास्टोमियर। क्या कहते हैं उनको? ब्लास्टोमियर। यहाँ तक बात समझ आई बेटा? क्लीवेज के बाद जो ये सेल्स बन रहे हैं ना, दे आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर। कितने ब्लास्टोमियर हो गए हैं? 2। तो अब मेरा जाइगोट जो है ना वो कितने सेल स्टेज में है बेटा? ये है 2 सेल स्टेज में। कितने सेल स्टेज में है? 2 सेल स्टेज में। समझना बात को ध्यान से। जाइगोट कितने सेल स्टेज में है बेटा? 2 सेल स्टेज में। नाउ अगेन फिर से क्लीवेज हुई कहाँ पर? ऊपर वाली सेल में। अगेन क्लीवेज जो है ऊपर वाले सेल में, तो ऊपर वाले सेल फिर से कितने पार्ट में डिवाइड हो गई? फिर से वो डिवाइड हो गए बेटा 2 पार्ट में। ठीक है, ऊपर वाले सेल में क्लीवेज हुई, यहाँ पर फिर से क्या हुई? क्लीवेज हुई। इसके चारों तरफ भी क्या है? इसके चारों तरफ भी बेटा देखो क्या है? जोना पेलुसिडा है। अब आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं, जैसे जैसे क्लीवेज होती जा रही है ना, सेल का साइज क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। अंदर अंदर वो सेल्स क्या होते जा रहे हैं? डिवाइड होकर छोटे होते जा रहे हैं। साइटोप्लाज्म का कंटेंट हर सेल में क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। देखो यहाँ पर इतना सारा साइटोप्लाज्म था, अब यही साइटोप्लाज्म 2 सेल्स में बढ़ गया होगा, तो कम हुआ कि नहीं हुआ बेटा? हाँ सर, कम हुआ है। तो ये कितने सेल के स्टेज है बेटा? ये है आपकी 3 सेल स्टेज। तो ये आपका 3 सेल स्टेज एम्ब्रियो है। ठीक है, अगेन फिर क्या हुई? ऊपर वाले में हुई तो नीचे वाली कैसे शांत बैठ जाती? तो नीचे वाले में भी क्या हुई? अगेन क्लीवेज। अगेन क्लीवेज होगी तो ये पार्ट, एक सेल भी कितने पार्ट में डिवाइड हो गए बेटा? ये भी हो गए 2 पार्ट में डिवाइड, 1 2, और ये ऐसे 3। ठीक है, इसके बाहर भी क्या देखने को मिलेगी? इसके बाहर भी आपको ऐसे जोना पेलुसिडा देखने को मिलेगी। इसका बेटा एक अलग इंपॉर्टेंस है, अभी लास्ट में उसको हम देखेंगे। ये कितना सेल स्टेज है बेटा? ये 4 सेल स्टेज एम्ब्रियो है। कितना सेल स्टेज है? 4 सेल। 4 सेल के बाद फिर से इसमें माइटोसिस होगी, यानी फिर से इसमें क्लीवेज हो रही है। क्लीवेज एक तरीके की माइटोसिस ही है, बट फास्ट होती है थोड़ा सा, जिसमें आपकी G1 फेज़ और G2 फेज़ नहीं होती, ओनली S फेज़ होती है। तो अब देखो क्या होगा बेटा, देखो 2 से 4 बन रही है, 4 से क्या बनेंगे? 8। सब में एक एक डिवीज़न होगा, तो यहाँ पर कितनी सेल्स बन जाएंगी? अंदर अंदर 8 सेल्स। देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इन 8 सेल्स को कवर करता हुआ क्या होगा? जोना पेलुसिडा होगा। ठीक है, कितने सेल स्टेज है बेटा? ये 8 सेल स्टेज है। ठीक है सर। ठीक है, इस 8 सेल का एम्ब्रियो जब बन जाएगा ना, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको भी एक नाम देते हैं मोरूला एट 8 सेल स्टेज। ठीक है, इसमें फिर से क्या हुआ? एक और क्लीवेज हुआ। क्या हुआ बेटा? एक और क्लीवेज हुआ। एक और क्लीवेज हुआ तो 8 सेल्स थी, तो इनमें भी डबल डबल, एक सेल से 2 बना होगा, तो 8 से कितना बनेगा? 16। तो यहाँ पर मैं 16 सेल्स बना लेता हूँ, 16 सेल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। यह 16 सेल का एम्ब्रियो है, और इसके बाहर भी क्या है? जोना पेलुसिडा है। इसको क्या कहते हो आप? इसको आप कहते हो 16 सेल एम्ब्रियो। ठीक है, तो 8 से लेके 16 सेल के एम्ब्रियो को आप क्या, कौन सी अवस्था कहते हो बेटा? आप मोरूला कहते हो। तो 8 to 16 सेल स्टेज एम्ब्रियो इज कॉल्ड मोरूला। व्हाट इज दिस बेटा? दिस वन इज मोरूला। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब यहाँ तक की बात क्लियर होने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं कुछ यहाँ पर। व्हाट विल हैपन हियर? 16 सेल का जो एम्ब्रियो है ना, इसमें फिर से डिवीजन होगा, तो क्या बनेगी? 32 सेल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ये 32 सेल स्टेज का क्या बना है? एम्ब्रियो बना है। अभी भी इसके बाहर क्या है? अभी भी इसके बाहर जोना पेलुसिडा है। इसको क्या कहोगे आप? 32 सेल स्टेज एम्ब्रियो।
एक मिनट बेटा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत हैवी स्वेटिंग हो रही है, थोड़ा सा पसीना पोंछ लेता हूँ मैं, तब तक आप इसको ड्रॉ करना है, तब तक आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, एक मिनट। चलो, तो हम लोग कहाँ पहुँचे थे, हम लोग देखे थे 32 सेल स्टेज का एम्ब्रियो। अब बेटा क्या किया गया, अब इसका किया गया टीएस। क्या किया गया, इस 32 सेल स्टेज का जो एम्ब्रियो है, एक छोटा सा जो एम्ब्रियो है ना, इसका क्या लिया हमने, टीएस लिया। तो इसका टीएस लिया तो कैसे दिखाई दिया हमको चीज़ें, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा टीएस बना लेते हैं। अच्छा चलो नीचे ही बना लेते हैं, थोड़ा सा जगह ज़्यादा मैंने ले ली है इधर। तो इसका क्या किया गया बेटा, टीएस लिया गया। तो टीएस ऑफ 32 सेल स्टेज एम्ब्रियो, ठीक है। कैसा दिखाई देगा ये, देखो इधर, जब इसका टीएस लिया गया ना, तो बेटा बाहर बाहर क्या दिखाई थी, बाहर बाहर जोना पेलोसिडा थी है, और आगे भी अभी बनी रहेगी, ये हो गई जोना पेलोसिडा। फिर इसमें देखा गया बेटा कि इसमें दो टाइप के आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसे सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, इनको मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा, ये बाहर बाहर है, ठीक है। ये जो बाहर बाहर हैं, इन सेल्स को कहा गया बेटा ट्रोफोब्लास्ट सेल। व्हाट दे आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। इस ट्रोफोब्लास्ट के अंदर यहाँ पर भी बहुत सारे सेल्स थे। ये जो बीच में सेल्स थे ना अलग से, इन सेल को कहा गया बेटा इनर सेल मास। क्या कहा गया, इनर सेल मास। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास, वी हैव डिस्कस लेटर। पहले आप इतना समझ लो कि यहाँ तक की चीज़ें कैसी थी। जाइगोट कहाँ बना, यहाँ पर बना। ये सारी घटनाएं जो यहाँ पर मैंने बनाई है ना, ये एक्चुअली में सारी घटनाएं कहाँ घटी है, यहाँ पर घटी है। तो धीरे धीरे देखो, 15th डे पर ये बना था, फिर 16th 17th 18th 19th 20th एंड 21 डेज के आसपास। तो चलो यहाँ तक ये बन गया कौन सा डे के आसपास, 19 से 20th डे पर आपका ये बन गया है, ठीक है। 32 सेल स्टेज का एम्ब्रियो है। कहाँ पहुँच गया बेटा, ये यहाँ पर पहुँच गया। चलो देखो, सब तो नहीं बना सकता, यहाँ पर मैं 1 है तो 1 से बना लिया मैंने ये 2 सेल स्टेज वाला। फिर यहाँ पर बन गया होगा 4 सेल स्टेज। फिर यहाँ पर बना होगा बेटा कौन सा, ये 16 सेल स्टेज। फिर यहाँ पर बना होगा 32 सेल स्टेज, ठीक है। फिर ये क्या होगा, इधर से पास आउट होके कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा इस यूटेराइन कैविटी में। व्हाट इज दिस, दिस इज यूटेराइन कैविटी, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो बेटा, तो फटाक से स्क्रीनशॉट करो। तो इसको मैं फिर रफ करता हूँ, फिर रफ करके मैं आगे बढ़ता हूँ कि इस 32 सेल स्टेज के सेल में ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, इनर सेल मास दिख रहा है ना, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट का क्या इंपॉर्टेंस है और इनर सेल मास का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस अलग अलग देखते हैं। तो फटाक से आप इसको स्क्रीनशॉट करो, देन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा रफ करके, ठीक है। चलो देखो इधर, मन में सवाल आ रहा होगा बेटा कि ये चीज़ें यहाँ घटित हो रही तो इधर कैसे जा रही थी। मैंने आपको कहा था कि ये जो आपकी फेलोपियन ट्यूब होती है ना, उसमें होता है सिलेरी मूवमेंट। यहाँ की जो सेल्स होती हैं ना, एपिथेलियल सेल्स होती हैं, उनमें सीलिया होते हैं, उनमें क्या होता है बेटा, सिलेटेड मूवमेंट होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये ऐसे ऐसे मूव करती हैं, तो यहाँ की चीज़ों को कहाँ लेके जाती हैं, आगे की ओर, यूट्रस की ओर, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें में हमने क्या सीख लिया कि ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास तक कैसे बनता है, वो समझ आई बात। तो अब यहाँ पर लिखो एक साइड में आप ट्रोफोब्लास्ट, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। यार इस गर्मी में पढ़ा पाना भाई बहुत ही टफ टास्क है, बट क्या करें, करना पड़ता है, ठीक है। चलो अब आप लोग इस मेहनत को रिकॉग्नाइज करो तो अच्छी बात है, नहीं करो फिर भी अच्छी बात है। ओवरऑल आप पढ़ लो, वो सबसे अच्छी बात है। देखो इधर ट्रोफोब्लास्ट क्या है बेटा, सबसे बाहर, पहली बात तो ये बाहर बाहर की लेयर है, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट वो लेयर है ना जिससे आगे जाके बनेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाएगी आगे जाके, ये बनाएगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। क्या होती हैं ये,
ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी आप समझ लीजिए कोरियन वगैरह हो गए, ये सब क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, चलो इनर सेल मास क्या है? इनर सेल मास वो है ना जो क्या बनाता है, जो कंप्लीट फिटस बनाएगा। हम लोग जैसे बने दिख रहे हैं ना, ये सारा इस तरीके की बॉडी का विकास कहाँ से हुआ होगा? वो इनर सेल मास से ही हुआ होगा। तो इनर सेल मास लेटर फॉर्म कंप्लीट फिटस। ये बाद में क्या करेगा? ये कंप्लीट फिटस बनाएगा। ठीक है, अब ट्रोफोब्लास्ट सेल की कुछ खास बात होती है। ये क्या होते हैं बेटा? ये यार स्पेशल सेल्स होती हैं। क्या होती हैं यार? स्पेशल सेल होती हैं। और इनके कुछ काम होते हैं, वो समझ लो। पहली बात तो जो ये स्पेशल सेल है ना, इससे क्या निकलता है बेटा? स्टिकी मटेरियल। तो पहली बात क्या लिखेंगे? दे सीक्रेट्स सम स्टिकी मटेरियल्स। मतलब ऐसे मटेरियल निकालते हैं जो थोड़ा सा चिपकने में हेल्प करता है, यानी वो स्टिकी होता है। ठीक है, फिर दूसरा काम ये क्या करते हैं बेटा? इनसे निकलते हैं कुछ लिटिक एंजाइम्स। दे सीक्रेट सम लिटिक एंजाइम्स। थर्ड बात बेटा, दे आल्सो सीक्रेट HCG हार्मोन। ठीक है, HCG हार्मोन क्या होता है बेटा? देखो एक चीज़ ध्यान से सुनो, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। देखो मैं थोड़ा ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, ये बात कैसे पता चलेगी? तो देखो, जब तक अगर प्रेग्नेंट होगी तो इसका मतलब उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ है, उसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चालू हो गया है। तो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चालू हो जाता है बेटा, तो उसके अंदर क्या बनती है? एम्ब्रियो अगर बन रहा होगा तो उसके अंदर एक ट्रोफोब्लास्ट बनी होगी। क्या निकलेगा वहाँ से? HCG हार्मोन निकलेगा। तो अगर ये फीमेल प्रेग्नेंट है तो इसको कैसे टेस्ट करेंगे कि ये फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं है? तो ध्यान से सुनो बात को। जब अगर ये प्रेग्नेंट हो गई ना, तो इसके अंदर ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर बनेगी और क्या बनेगा? HCG हार्मोन बनेगा। तो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए ना कुछ किट आती है, ध्यान से सुनो। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए ना कुछ किट्स आती हैं मार्केट में, मेडिकल शॉप्स पर मिलती हैं। उन किट्स की सहायता से हम क्या करते हैं? हम ये चेक करते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। अब सवाल है वो किट कैसे बता देती है कि लेडीज़ प्रेग्नेंट है कि नहीं है? तो ध्यान से सुन बेटा इधर। अगर ये फीमेल के अंदर ये चीज़ें डेवलप हुई होंगी, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ है, प्रेगनेंसी हो गई है, यानी बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, तो उसके अंदर बेटा ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर वाली स्टेज आई होगी कि नहीं आई होगी? आई होगी सर। तो उसके अंदर से क्या निकला? HCG हार्मोन निकला। तो वो HCG हार्मोन अगर इधर कहीं पर बन रहा है तो इधर से बेटा हल्का फुल्का लीक आउट भी तो कर सकता है ना। तो जब ये फीमेल यूरिनेट करेगी, क्या करेगी बेटा? यूरिनेट करेगी, इधर से भी लीक आउट कर सकता है। और जो हार्मोन्स बनते हैं ना, वो कहाँ होते हैं बेटा? ब्लड में। ठीक है, और ब्लड के फिल्ट्रेशन से ही क्या बनती है? यूरिन बनता है। कहाँ पर बनता है? किडनी में। तो उस HCG का कुछ अंश यूरिन में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? हाँ सर, आ सकता है। तो जैसे ये फीमेल अपने यूरिन की 2-4 ड्रॉप कहाँ डालेगी? उस टेस्ट किट पर डालती है। तो उस टेस्ट किट में इस HCG के कारण पॉजिटिव साइंस आते हैं। पॉजिटिव साइन आने का मतलब है कि उसमें HCG है। HCG कब होगा? जब वो फीमेल के अंदर क्या हुआ होगा? फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, यानी प्रेगनेंसी हो गई होगी। ठीक है, तो HCG हार्मोन ये बताता है कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? HCG हार्मोन को ही हम डिटेक्ट करते हैं यूरिन में, क्या जानने के लिए? प्रेगनेंसी जानने के लिए। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? वी डिटेक्ट HCG इन फीमेल यूरिन टू कंफर्म प्रेगनेंसी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है बेटा? इसको ग्रेविडियन टेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? ग्रेविडियन टेस्ट। ठीक है, चलो यहाँ तक की बात तो हो गई है। ठीक, अब ये 32 सेल स्टेज का एम्ब्रियो जो है, इसमें क्या होगा बेटा? ये कितनी स्टेज का है? 32 सेल स्टेज का है। फिर से इसमें माइटोसिस होगी। क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा 64 सेल स्टेज एम्ब्रियो। क्या बनेगा बेटा? 64 सेल स्टेज। तो चलो यहाँ पर बना लिया मैंने
इसका TS नहीं लेते हैं, TS लेंगे किसका 128 वाले का। अब यार इसमें काउंट तो नहीं किया जा सकता 64 सेल्स, आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि इसमें कितनी सेल्स हैं अंदर, 64 सेल है। अभी भी बेटा क्या है, जोना पेलुसिडा बनी हुई है। कहाँ पर, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ ऐसे जोना पेलुसिडा बनी हुई है। ठीक है सर, ये क्या है बेटा, ये 64 सेल स्टेज एम्ब्रियो है। चलो ठीक है, अब ये 64 सेल स्टेज का एम्ब्रियो फिर से डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर क्या बना देगा बेटा, अब यहाँ बनाएगा 128 सेल का एम्ब्रियो। इसको मैं रफ करता हूँ बेटा, यहाँ तक आई होप चीज़ें को क्लियर हो गई होंगी। याद रखना कि ट्रोपोब्लास्ट से क्या निकल रहा है, स्टिकी मटेरियल, लिटिक एंजाइम्स, ये बातें याद रखिए, इनका यूज़ अभी हम करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो आप इसको फटाक से लिखिए, हम तो इसको रफ ही कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या होने वाला है। अब आपको जो भी सुनना है ना, बड़े ध्यान से सुनना है। 32 सेल स्टेज का यहाँ था, 64 सेल स्टेज का यहाँ पर आ गया। ठीक है, आ गया सर। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, फिर से यहाँ पर क्या हुआ, क्लीवेज हुआ। और क्लीवेज होने से एक चीज़ तो लगातार आपको देखने को मिल रही है, क्लीवेज होने से सेल्स के नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64 ऐसे होता जा रहा है। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, बट साइज ऑफ सेल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, उनका डिक्रीज कर रहा है। याद रखिएगा ये बात, क्लीवेज के कॉन्टेक्स्ट में ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। आपको ये याद रखना है कि जब क्लीवेज होता है ना, तो वो कैसा क्लीवेज होता है बेटा, ह्यूमंस का जो क्लीवेज होता है ना, एक खास बात तो मैं बताना ही भूल गया, ह्यूमंस का जो क्लीवेज होता है ना बेटा, वो होलोब्लास्टिक होता है। होलोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि जब किसी जाइगोट में होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है ना, तो होल जाइगोट कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है बेटा, 2 पार्ट में, तो कंप्लीट डिवीजन हो रहा है। कंप्लीट डिवीजन नहीं होता तो उसको मीडोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट डिवीजन हो रहा है तो ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। तो ह्यूमन के अंदर होने वाला क्लीवेज कैसा होता है, होलोब्लास्टिक होता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज के कारण क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, बट साइटोप्लाज्म ऑफ सेल डिक्रीज करता है, यानी साइज ऑफ सेल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये बात याद रखिएगा, अपने इस दिमाग में कहीं पर स्टोर करके रख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, हम लोग पहुँचते हैं 16 सेल स्टेज के बाद क्या आई, यहाँ पर फिर से अगर माइटोसिस होगी बेटा, तो 64 से क्या बनेगा, 64 से बनेगा आपका 128 सेल। यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 64 सेल स्टेज का एम्ब्रियो था। अब यहाँ पर जो एम्ब्रियो बना है ना, वो कितने सेल का है बेटा, वो है 128 सेल। दिस वन इज 128 सेल स्टेज एम्ब्रियो। इज दैट क्लियर बेटा। अब क्या करते हैं, अब हम लेते हैं इसका TS, किसका TS, 128 सेल स्टेज का TS ऑफ 128 सेल स्टेज एम्ब्रियो। ध्यान से सुनना बेटा, अब चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप इम्प्लांटेशन को मिस कर दोगे। ध्यान से सुनेंगे, हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे इसको। हम क्या लेते हैं बेटा, इसका TS लेते हैं। जब हम इसका TS लेते हैं तो 32 का TS लिया था तो ऐसा दिखाई दिया था, लेकिन जब 128 का लेते हैं ना, तब कैसे दिखाई देता है, तब ऐसे दिखाई देता है। बाहर बाहर क्या बनाओगे आप, बाहर बाहर बना लिया आपने ये जोना पेलुसिडा। ठीक है सर, ट्रोपोब्लास्ट की लेयर जो थी ना, वो अब किसके बन जाती है बेटा, फ्लैट सेल्स की बन जाती है। चलो ब्लू से ही बनाते हैं इसको। तो ये ट्रोपोब्लास्ट की लेयर है जो किससे बनी हुई है बेटा, फ्लैट सेल्स से बनी हुई है। ट्रोपोब्लास्ट इज मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स। ठीक है, चलो, ये ट्रोपोब्लास्ट की लेयर है जो किससे बनी हुई है बेटा, फ्लैट सेल्स से बनी हुई है। ब्लू कलर की क्या हो गई, ट्रोफोब्लास्ट हो गई। लिख लेते हैं यहाँ पर, ब्लू कलर क्या है, ये आपका ट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है सर, ट्रोफोब्लास्ट की सेल क्या करती है, अभी थोड़ी देर पहले देखे ही हो, स्टिकी मटेरियल निकालती है, बहुत सारे लिटिक एंजाइम निकालती है। तो चलो देखते हैं क्या क्या होता है। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये जो आपका इनर सेल मास यहाँ पर देखो बीच में दिखाई दे रहा था ना, यहाँ पर क्या होता है, ये इनर सेल मास एक साइड में ऐसे शिफ्ट कर जाता है। क्या होता है बेटा, ये एक साइड में ऐसे शिफ्ट कर जाता है। अब सवाल है कि इसकी शिफ्टिंग क्यों हो गई, देखते हैं। ये जो है ना आपको अंदर की ओर दिख रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज इनर सेल मास, जो आगे जाके एक्चुअल फीटस बनाएगा। ठीक है,
अच्छा, अब आप सोचो कि ये 2864 वाला यहाँ पर था, तो 128 वाला एम्ब्रियो कहाँ पर होगा? वो कुछ यहाँ पर आ गया होगा बेटा, तो वो यहाँ पर आ गया है। अब आ गया है वो यूटेराइन कैविटी में, और यूटेराइन कैविटी में क्या आते हैं बेटा? बहुत सारे यूटेराइन सिक्रीशंस आते हैं, ठीक है। यूट्रस से निकलने वाले बहुत सारे सिक्रीशंस आते हैं, ठीक है। तो वो सिक्रीशंस क्या करेंगे? चलो देखो, ये 128 सेल का स्टेज है। 120 सेल स्टेज में ये ब्लैक कलर की क्या हो गई? चलो ब्लैक कलर की नहीं, ग्रीन कलर की बनाओ इसको। ये ग्रीन कलर की बेटा जोना पेलुसिडा है, ठीक है। बीच में क्या था? बीच में ऐसे ट्रोपोब्लास्ट की लेयर थी, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब क्या था? देखो हुआ क्या कि 64 में तो ये बीच में था, जैसे ही ये कहाँ पहुँचा? यूटेराइन कैविटी में पहुँचा, तो बहुत सारे यूटेराइन सिक्रीशन इस जोला पेलुसिडा को पार करके कहाँ जाने लगे? इस एम्ब्रियो के अंदर जाने लगे। तो जब एम्ब्रियो के अंदर इस कैविटी में बहुत सारे यूटेराइन सिक्रीशन भरने लग जाएंगे ना, तो ये इनर सेल मास बेटा एक तरफ क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या भर गया है? यहाँ पर भर गया बेटा यूटेराइन सिक्रीशन। ये जो ब्लू डॉट है ना, व्हाट इज दिस ब्लू डॉट? दिस ब्लू डॉट इज यूटेराइन सिक्रीशन। ये क्या है बेटा? यूटेराइन सिक्रीशन है। अब आप सोचो कि नीचे अंदर की ओर क्या हो रहा है? देखो लगातार सेल्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या इस दीवार पर कुछ प्रेशर पड़ेगा जोना पेलुसिडा पर? बिल्कुल पड़ेगा बेटा, इस यहाँ पर क्या पड़ेगा? कुछ प्रेशर पड़ेगा। और यहाँ पर जब ये पहुँच गया है आपके यूट्राइन कैविटी में ना, तो बहुत सारे यूट्राइन कैविटी के सिक्रीशंस भी तो अंदर जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं बेटा? जोना पेलुसिडा को एक जगह से क्या करते हैं बेटा? ब्रेक कर देते हैं। तो अब क्या होगा बेटा? अब होगा ये कि जोना पेलुसिडा ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा? ये आपकी जोना पेलुसिडा है ग्रीन कलर की, ये जोना पेलुसिडा ब्रेक हो गई, ठीक है। इस टाइम पर क्या होगी? जोना पेलुसिडा ब्रेक्स। जोना पेलुसिडा क्या हो गई? टूट गई बेटा। टूट गई तो इसके अंदर ये सारी जो चीज़ें डेवलप हो रही थी ना, वो कहाँ आ गई बेटा? वो आ गई बाहर। कहाँ आ जाएंगी बेटा? वो बाहर आ जाएंगी। तो ये हो गई मेरी ट्रोफोब्लास्ट की फ्लैट सेल्स, ये हो गई ट्रोफोब्लास्ट की फ्लैट सेल्स। अब ये ट्रोफोब्लास्ट की जो फ्लैट सेल्स है ना, इनमें के अंदर क्या था? इनके अंदर लगा हुआ था इनर सेल मास। क्या लगा हुआ था? ऐसे इनर सेल मास लगा हुआ था। अब इस कंडीशन को बेटा, इस कंडीशन को जब इसके अंदर क्या बन गया है? इसके अंदर ये कैविटी बन गई है, कैविटी के अंदर बहुत सारा यूट्राइन सिक्रीशन भर गया है। इस कैविटी को नाम दे देते हैं हम लोग बेटा ब्लास्टो सील का। जिस कैविटी में इतना सारा सिक्रेशन भरा है वो ब्लास्टोसील है। इस पूरे स्टेज को जिसके अंदर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं बेटा ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहोगे? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ह्यूमन के केस में इसको क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के पास क्या होता है? आउटर ट्रोफोब्लास्ट होती है। क्या होती है बेटा? ट्रोफोब्लास्ट होती है। फिर क्या होता है उसके पास? इनर सेल मास होता है। ब्लास्टोसील होती है। कैविटी जो दिख रही है इसको आप क्या कहते हो? ब्लास्टोसील कहते हो। एंड ब्लास्टोसील हैव यूटेराइन सिक्रीशंस। क्या होते हैं इनमें? यूटेराइन सिक्रीशंस भरे होते हैं। तो यहाँ पर क्या भरे हैं? यहाँ पर है बेटा यूटेराइन सिक्रीशंस। बात समझ आई? तो जोना पेलुसिडा का टूट कर इस ब्लास्टोसिस्ट का बाहर आना क्या कहलाता है बेटा? दिस इज कॉल्ड जोना हैचिंग। जोना हैचिंग। तो जोना हैचिंग क्या है कि जोना पेलुसिडा फट जाए और उससे ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाए? डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या हो जाए? बाहर आ जाए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जोना हैचिंग, ठीक है। अब इसके साथ क्या होने वाला है वो यहाँ समझते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ। यहाँ पर ये फ्लैट सेल वाला ट्रोफोब्लास्ट बाहर आ गया ऐसे। ध्यान से देख बेटा इधर, अब आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ये फ्लैट सेल वाला क्या है? ये फ्लैट सेल वाला ट्रोफोब्लास्ट है, ब्लू कलर का। ठीक है। ब्लू कलर के सेल्स के पास में यहाँ पर इनर सेल मास के आपके सेल्स हैं। ये हमने अभी आपको कहा था कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट दो काम करती है बेटा। पहली बात तो ये स्टिकी होती है। क्या होती है? स्टिकी मटेरियल निकालती है। स्टिकी मटेरियल निकलने के कारण अभी तक तो जोना पेलुसिडा इसके ऊपर कवर करके रखी थी, तो ये कहीं चिपक पा रहा था? नहीं चिपक पा रहा था। देखो इधर, ये जोना पेलुसिडा इसको ऐसे कवर करके रखी है, तो ये कहीं चिपक पाएगा बेटा? नहीं चिपक पाएगा। अब तो जोना पेलुसिडा से बाहर आ गया ना ये, तो अब ये क्या करेगा? जैसे ही इस एंडोमेट्रियम के लाइनिंग में पहुंचेगा, ये एंडोमेट्रियम के लाइनिंग से ये ट्रोफोब्लास्ट चिपक जाएगा। क्या कर जाएगा बेटा? चिपक जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है यहाँ तक? तो ये क्या करेगा बेटा? यहाँ से चिपक जाएगा।
चिपकने के बाद क्या होगा, देखो चिपकने के बाद यहाँ पर आपने लिखा है कि दूसरा काम क्या करती है बेटा, ये कुछ लिटिक एंजाइम्स निकालती है। क्या निकालती है बेटा, कुछ लिटिक एंजाइम निकालेगी। जब कुछ लिटिक एंजाइम निकालेगी तो वो कुछ एंडोमेट्रियम के वॉल को थोड़ा थोड़ा क्या करती है, ऐसे डिग्रेड कर देगी, यानी थोड़ा थोड़ा इसकी वॉल को क्या कर देगी, लिटिक एंजाइम उसके क्या कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे। तो ये एम्ब्रियो अब अंदर जाने लगेगा, किस ओर, एंडोमेट्रियम के अंदर की ओर जाने लगेगा। साथ साथ में क्या होगा, आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है कि जैसे ही ये अटैच होता है एंडोमेट्रियम से, वैसे ही जो यूटेराइन सेल्स होते हैं ना, एंडोमेट्रियम के जो यूटेराइन सेल्स होते हैं, एंडोमेट्रियम के जो सेल्स होते हैं ना, उनमें रैपिड डिवीजन हो जाता है। वो तेजी से डिवाइड करके इसको चारों तरफ से क्या करते हैं, घेर लेते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, यूटेराइन सेल्स में डिवीजन हो जाता है, जो इसको चारों तरफ से क्या करते हैं, घेर लेते हैं। चारों तरफ से घेर लेने के कारण ये डेवलपिंग एम्ब्रियो जो आपका ब्लास्टुला था ना, ये कहाँ खिसक के चला जाता है, ये एंडोमेट्रियम के अंदर घुस जाएगा। देखो दो काम कर रहा है ये। मैंने आपको क्या कहा कि इसकी जो ट्रोपोब्लास्ट है ये स्टिकी होती है, जिसके कारण ये क्या हुआ, इधर देखो ध्यान से देख बेटा, इधर ये ट्रोपोब्लास्ट की लेयर है ब्लू वाली, जिसके कारण ये एंडोमेट्रियम, रेड कलर के एंडोमेट्रियम से चिपक गया। दूसरा काम क्या कर रही थी इसकी सेल से निकल रहे थे लिटिक एंजाइम। लिटिक एंजाइम वो होते हैं ना जो किसी भी सेल्स को खत्म करते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को खत्म करते हैं, लाइसिस कर देते हैं, उनका तोड़ देते हैं। तो ये एंडोमेट्रियम को तोड़कर कहाँ जाने लगा, अंदर की ओर खिसकने लगा, क्योंकि उससे जो लिटिक एंजाइम निकल रहे थे वो एंडोमेट्रियम की वॉल को क्या कर रहे थे, धीरे धीरे तोड़ रहे थे, जिसके कारण ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है ना, वो कहाँ खिसक रहा था, अंदर की ओर खिसक रहा था, एंडोमेट्रियम के अंदर। उसके साथ साथ में क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, कि जो आपकी यूटेराइन सेल्स होती हैं, यूटेराइन सेल्स में लगातार बहुत तेजी से डिवीजन होता है, जिसके कारण वो इस पूरे एम्ब्रियो को क्या करते हैं, चारों तरफ से घेर लेती हैं। उसको जब चारों तरफ से घेर लेंगे तो ये पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट कहाँ चला जाता है, ये एंडोमेट्रियम के अंदर चला जाता है। जब ये एंडोमेट्रियम के अंदर चला जाता है ना, तो इस प्रोसेस को आप कहते हो इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन क्या है, जब जोना हैचिंग हो जाएगी, आफ्टर जोना हैचिंग ब्लास्टोसिस्ट कम्स आउट फ्रॉम जोना पेलोसिडा, इट गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम विद द हेल्प ऑफ ट्रोपोब्लास्ट। Tropoblasts secrete some sticky material. With the help of that sticky material, this blastocyst attached to the endometrium, बराबर है। उसके बाद क्या होता है कि एंडोमेट्रियम के सेल्स जो है ना, वो थोड़ा थोड़ा सा टूटने लग जाएंगे, उनकी लिसिस हो जाती है। किसके कारण, क्योंकि ट्रोपोब्लास्ट से एक और आपके लिटिक एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। तो ट्रोपोब्लास्ट सिक्रेट सम लिटिक एंजाइम्स विच डिग्रेड्स एंडोमेट्रियम। देखो डिग्रेड कर दिया, अब ये कहाँ खिसक के चला जाएगा, अंदर की ओर। एंड यूटेराइन सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम डिवाइड रैपिडली एंड कवर द होल एम्ब्रियो। ये कवर कर लेते हैं पूरे एम्ब्रियो को, बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं, पूरे तरफ से इसको घेर लेंगे। जब घेर लेंगे बेटा तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा इसके अंदर। यहाँ पर ऐसे चारों तरफ से डिवाइड करते हुए इसको ऐसे क्या कर लेंगे, ऐसे डिवाइड करते हुए बेटा चारों तरफ से ऐसे घेर लेंगे, तो ये कहाँ चला जाएगा, अंदर ही चला जाएगा ना। अभी मैंने इसको यहाँ बनाया, स्पेस कम है, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये कहाँ चला गया, आप एंडोमेट्रियम के अंदर चला गया। इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो, इम्प्लांटेशन कहते हो। अब इम्प्लांटेशन के बाद देखो ये क्या हुआ, ब्लास्टुला था, ठीक है, ब्लास्टुला कहाँ चला गया, आपका एंडोमेट्रियम के अंदर चला गया। अब उसमें प्रोसेस हो गई बेटा गैस्ट्रुलेशन की, ठीक है। तो क्लासेस बहुत लंबी हो गई हैं, ये क्लास भी 40-45 मिनट से ऊपर ही जा रही होगी, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2-4 मिनट का टाइम लगेगा, वी हैव टू डिस्कस अबाउट इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या था मैंने समझा दिया है, कैसे हुआ वो बात आप नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, तो फिर मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। ये इसको जोना हैचिंग कहते हैं बेटा। जोना पेलोसिडा की ब्रेकिंग को क्या कहते हैं, जोना हैचिंग कहते हैं, याद रखना। ये जोना पेलोसिडा है, ब्रेक हो गई, इससे क्या हुआ, ये ब्लास्टोसिस्ट कम्स आउट, ब्लास्टोसिस्ट कम्स आउट, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट करो, तो मैं रफ करके यहाँ पर मैं चीज़ों को लिखता हूँ। बेटा इतना पसीना बहवा रहे हो आप लोग, और मेहनत करके अगर अच्छा मार्क्स नहीं ले आए ना, तो फिर समझ लो ठीक नहीं होगा, आप अपने साथ अच्छा नहीं कर रहे हो फिर, ठीक है। क्योंकि आपके साथ हम लोग जब इतना मेहनत करते हैं, आपके जो स्कूल टीचर्स होंगे या फिर आपके जो इंस्टीट्यूट के टीचर्स वगैरह होंगे, वो इतनी मेहनत करते हैं, तो फिर थोड़ा सा आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि थोड़ा सा आप अच्छा करो, उनके लिए ना सही, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए और आप खुद के लिए, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं इम्प्लांटेशन को, व्हाट इज इम्प्लांटेशन। तो हम लोग लिखेंगे बेटा हेडिंग इम्प्लांटेशन, ठीक है। एंड व्हाट इज इम्प्लांटेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन आफ्टर जोना हैचिंग। जोना हैचिंग, डेवलपिंग एम्ब्रियो comes out from zona pellucida.
ठीक है, चलो बाहर आ गया। बाहर आने के बाद डेवलपिंग एम्ब्रियो की जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर थी वो स्टिकी होने के कारण किससे अटैच हो जाती है? एंडोमेट्रियम से। द ट्रोफोब्लास्ट cells of developing embryo secretes some sticky material with the help of that material embryo get attached to the एंडोमेट्रियम। बराबर। फिर क्या हम लिखेंगे? ये तो हो गया पहली बात, ये हो गई दूसरी बात। अब अटैच हो गया। आफ्टर अटैचमेंट uterine cells divide rapidly and surrounds whole embryo. इन दिस वे, जब पूरे एम्ब्रियो को सराउंड कर लेंगे तो ये एम्ब्रियो कहाँ चला जाएगा? एंडोमेट्रियम के अंदर चला जाएगा ना। इन दिस वे डेवलपिंग एम्ब्रियो is now inside the endometrium. This process of reaching of embryo inside the endometrium is called इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन क्या था बेटा? अब मेरा जो एम्ब्रियो है ये कहाँ पहुँच गया है? एंडोमेट्रियम के अंदर पहुँच गया है। कहाँ पहुँच गया? एंडोमेट्रियम के अंदर। और ये जो इम्प्लांटेशन है ना, देखो बेटा 14th डे पर क्या हुआ था? फर्टिलाइजेशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद चलते चले गए कहाँ पहुँचे हम लोग पहुँचे यहाँ पर। तो यहाँ तक के प्रोसेस, ये जो इम्प्लांटेशन हुआ है ना, ये क्या है आपका? ये आपके इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है। इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कब होती है बेटा? 21st या फिर 22nd डेज पर। यानी जब भी फर्टिलाइजेशन होगा ना 6 से 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस। ठीक है बेटा, यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है तो आज की क्लास को यहीं पर हम लोग ब्रेक करते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वहाँ पर हम क्या सीखेंगे? वहाँ पर सीखेंगे हम लोग गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस, जहाँ पर हम सीखेंगे कि जर्म लेयर कैसे बनती है। ठीक है, फिर उस जर्म लेयर के बाद हम लोग सीखेंगे प्लेसेंटा को। ठीक है, प्लेसेंटा के बाद फिर हम लोग सीखेंगे पार्चुरेशन को। तो बेटा हमारे पास कितने टॉपिक बच रहे हैं? अभी 3। गैस्ट्रुलेशन सीखने वाले हैं हम लोग, गैस्ट्रुलेशन के बाद प्लेसेंटा सीखेंगे, प्लेसेंटा के बाद हम लोग क्या सीखेंगे? पार्चुरेशन सीखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा? हमारा ये टॉपिक पूरा चैप्टर क्या होगा? फिनिश हो जाएगा। तो 3 लेक्चर और होने वाले हैं, तो 2 लेक्चर अगले दिन आपको मिल जाएंगे, 1 लेक्चर उसके अगले दिन मिल जाएगा। यानी हम 2 दिन में अब खत्म करने वाले हैं इसको। ठीक है, उसके बाद का जो आपका ह्यूमन हेल्थ का चैप्टर है वो कैसा है? वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर है, सॉरी। तो वो कैसा है आपका? वो बहुत छोटा चैप्टर है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो हो सकता है इस मंथ में उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ बेटा आप बने रहिए साथ में, और आपको अगर क्लासेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस मेहनत को ध्यान में रखते हुए बच्चों के साथ शेयर करिए। ठीक है, आपका भी फ़ायदा होगा, आपके दोस्तों का भी फ़ायदा होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।